चंद और चिराग, लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक लड़का रहता था, हमजा। उसका बाप रेलवे स्टेशन पर कोलियों उठाता था और उन लोगों के घरों में कपड़े धोती थी। घर छोटा सा था मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। हमजा दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक छोटे से कैफे में वेटर का काम करता। वो चाहता था कि एक दिन अपनी मुंह को इतना सुकून दे कि वो कभी किसी के घर बर्तन ना धोए। उसी लाहौर के पोश इलाके में एक लड़की रहती थी, हवरीन। अमीर बाप की इकलौती बेटी, जिसकी जिंदगी में हर आसाइश मौजूद थी। गाड़ी, बंगला, ब्रांडेड कपड़े, मगर एक चीज की कमी थी, सुकून। इसके इर्द गिर्द लोग थे मगर दिल तन्हा था। एक दिन किस्मत ने अजब खेल खेला। हवरीन अपनी दोस्तों के साथ उसी कैफे में आई जहां हमजा काम करता था। हमजा चाय का कप रखते हुए जरा सा मुस्कुराया। वो मुस्कुरा सादा थी मगर दिल को छू गई। अगले दिन भी, अगले हफ्ते भी, हवरीन उसी कैफे में आने लगी। बज़ाहिर चाय पीने के लिए, मगर दरअसल वो इस लड़के को देखने आती थी जो खौददारी के साथ मेहनत कर रहा था। हमजा कभी नजरें नहीं उठाता था, बस अपने काम में लगा रहता। लेकिन दिल के किसी कोने में वो भी इस लड़की की नरमी को महसूस कर चुका था। वक्त गुजरता गया और खामोशी में एक अनकही कहानी जन्म लेने लगी। एक दिन हवरीन ने हिम्मत करके पूछा, हमजा, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? हमजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, खामोशी ही मेरी पहचान है, बीबी। गरीब लोग शोर मचाएं तो दुनिया कहती है बदतमीज हैं, और खामोश रहीं तो कहती है खौददार हैं। ये जुमला सीधा हवरीन के दिल में उतर गया। पहली बार किसी ने दौलत के बगैर इतनी इज्जत से बात की थी। चंद दिन बाद हवरीन ने उसे किताब दी, ख्वाबों की तबीर। हमजा ने वो किताब रात भर में पढ़ ली। इसमें एक जुमला था, कभी कभी ख्वाब दौलत से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। इस दिन से हमजा ने अज़्म किया कि वो अपनी जिंदगी खुद बदलेगा। महीने गुजरते गए। हमजा ने अपनी तालीम मुकम्मल की, मेहनत की और कैफे छोड़कर एक छोटे फ्रीलांसर के तौर पर काम शुरू किया। दूसरी तरफ हवरीन के घर में तूफान आया। उसके बाप का कारोबार बैठ गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। वो जिस दौलत पर नाज करती थी, वो सब लम्हों में खत्म हो गई। एक दिन वही हवरीन उदासी में चलती हुई उसी पुराने कैफे के सामने आ गई। अब वो कैफे, हमजा टी हाउस, बन चुका था। अंदर दाखिल हुई तो हमजा सामने खड़ा था, मगर अब वेटर नहीं, एक बाइज्जत कारोबारी इंसान। हवरीन की आंखों में आंसू आ गए। तुम बदल गए हो, हमजा। हमजा ने नरमी से कहा, नहीं, मैं वही हूँ, बस किस्मत ने मेरा काम थोड़ा बदल दिया है। हवरीन ने नजरें झुकाईं, तुम्हारे जैसा हौसला काश मुझे भी होता। हमजा ने मुस्कुरा कर चाय का कप रखा, हौसला हर दिल में होता है, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए वक्त लगता है। चंद दिन बाद हवरीन ने हमजा के साथ उसी कैफे में काम शुरू कर दिया। वो ड्राइंग और मैनेजमेंट में मदद देने लगी। दोनों के बीच खामोशी में एक खूबसूरत एहसास पनपने लगा, इज्जत, कुर्बत, मोहब्बत। एक दिन शाम को, जब लाहौर की फिजाओं में हल्की बारिश हो रही थी, हमजा ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, हवरीन, अगर तुम चाहो तो ये जिंदगी भी चाय के इस कप की तरह हो सकती है, सादा मगर सुकून देने वाली। हवरीन की आंखों में चमक थी। हमजा, तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि मोहब्बत दौलत से नहीं, दिल से होती है। यूं गरीब लड़का और अमीर लड़की, दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मुसाफिर, एक ही रिश्ते पर आ मिले। वक्त गुजरा, हमजा का कैफे, हवरीन एंड हमजा ड्रीम कप, कहलाने लगा। वो जगह जहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि हौसला, इज्जत और सच्ची मोहब्बत भी मिलती थी। कहते हैं मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब दो दिलों के बीच दौलत, ज़ात और हैसियत की दीवारें गिर जाएं। हमजा और हवरीन की कहानी भी ऐसी ही थी, जहां अमीरी और गरीबी के फ़र्क के बावजूद दिल एक हुए। आखिर में एक बात जो हवरीन हमेशा कहती थी, मैंने दौलत में गुरूर देखा, मगर गुर्बत में सुकून। हमजा, तुमने मुझे दिखाया कि चंद अमीर नहीं होता, बस रोशनी बांटना जानता है।